Hello, my dear young friends and my viewers. You are most welcome in Naya Thoughts in English and myself Renu. और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th इंग्लिश मोमेंट्स चैप्टर नंबर 7 अ हाउस इज़ नॉट अ होम रिटन बाय जैन गाउडियसियो। इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं हम। तो थिंक अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 1, What does the author notice one Sunday afternoon? ऑथर ने एक रविवार की दोपहर को क्या देखा? What is his mother's reaction? उसकी मदर का ये देखकर क्या रिएक्शन था? What does she do? और उसने क्या किया? On Sunday afternoon, when the author is sitting in the dining room of his house, और एक रविवार की दोपहर को जब ऑथर बैठा हुआ था डाइनिंग रूम के अंदर अपनी मदर के साथ और अपनी पालतू बिल्ली के साथ, ही स्मेल्स समथिंग स्ट्रेंज, उसे कुछ अजीब सी स्मेल आई, उसे कुछ अजीब सी सुगंध आई। ही देन नोटिस स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग, और उसने देखा कि छत के अंदर से, सीम्स के अंदर से जो पिलर्स थे उसकी दरारों के बीच में से धुआं आ रहा था। द स्मोक बिगिंस टू फिल अप द रूम, और धुआं कमरे के अंदर भर गया था। हिज मदर इज़ इन अ क्रेज्ड स्टेट, उसकी मदर पागलों की तरह काम करने लगी। शी रन्स आउट ऑफ द हाउस, वह घर से बाहर दौड़ी, कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, और वह घर के अंदर जाकर बाहर आई एक छोटा सा धातु का बक्सा लेकर के, मेटल का बॉक्स लेकर के, जिसके अंदर महत्वपूर्ण दस्तावेज या कागज़ रखे हुए थे। शी ड्रॉप्स अ बॉक्स ऑन द लॉन, उसने उस बॉक्स को लॉन में फेंका। एंड रन्स बैक टू द हाउस, और वापस घर के अंदर दौड़कर चली गई। टू गेट हर हस्बैंड फोटोग्राफ्स एंड लेटर्स, अपने हस्बैंड की फ़ोटो और पत्र लाने के लिए। नंबर 2, वाई डज़ ही ब्रेक डाउन इन टीयर्स आफ्टर द फायर, और फायर के बाद, आग के बाद जो ऑथर है वह, उसकी आंखों से आंसू क्यों बह निकले? वह एकदम ब्रेक डाउन का मीनिंग टूट गया था भीतर से, क्यों? बाय द टाइम द फायर इज़ पुट आउट, जब तक आग जो है बुझाई जा चुकी थी। द हाउस वॉज कम्प्लीटली बर्न डाउन, घर पूरी तरह से जल चुका था। सडनली द ऑथर थॉट अबाउट हिज कैट, अचानक ऑथर ने अपनी बिल्ली के बारे में सोचा। ही डिड नॉट फाइंड द कैट, उसे बिल्ली नहीं मिली। ही फियर्ड द फायर हैज़ इनगल्फ्ड द कैट, उसको डर था कि आग ने शायद बिल्ली को भी निगल लिया। द ऑथर इज़ ऑलरेडी स्ट्रगलिंग टू एग्जिस्ट इन हिज न्यू स्कूल, और ऑथर जो है पहले से ही संघर्ष कर रहा था अपने नए स्कूल में सेटल होने के लिए। एंड नाउ ही हैज़ लॉस्ट हिज हाउस एंड हिज डियर कैट, और अब उसने अपना घर और अपनी प्यारी बिल्ली को भी खो दिया। These losses make him break down into tears. इन नुकसानों की वजह से ऑथर पूरी तरह टूट गया और उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। नंबर 3, वाई इज़ द ऑथर डीपली एम्बेरस्ड द नेक्स्ट डे इन स्कूल, ऑथर को अगले दिन स्कूल में बहुत बुरा और शर्म क्यों महसूस हुई? विच वर्ड शो हिज फियर एंड इनसिक्योरिटी, कौन से शब्द उसके डर और उसकी असुरक्षा की भावना को बताते हैं? ही इज़ डीपली एम्बेरस्ड द नेक्स्ट डे एट स्कूल, और अगले दिन स्कूल में उसे बहुत बुरी तरह शर्म महसूस हुई। ही हैज़ लॉस्ट, यहाँ ना बेटा जी नहीं है, ये ही है, ओके, ये ही हैज़ लॉस्ट हिज शूज़ हिज क्लोथ्स, उसने खो दिए अपने जूते, अपने कपड़े, एंड हिज बैकपैक, और अपना स्कूल का बैग भी। सम ऑफ द वर्ड शो दैट हिज फियर एंड इनसिक्योरिटी, कुछ शब्द हैं जो उसके डर को और उसकी असुरक्षा की भावना को बताते हैं, और वो शब्द हैं वायर्ड, आउटकास्ट, geek, zombie, surreal, etc. Number 4,
द कैट एंड द ऑथर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर। बिल्ली और ऑथर एक दूसरे के बहुत शौकीन हैं, एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। हाउ हैज़ दिस बीन शोन इन द स्टोरी? ये कहानी में कैसे दिखाया गया है? वेयर वॉज द कैट आफ्टर द फायर? आग के बाद जो बिल्ली थी वह कहाँ थी? हु ब्रिंग्स इट बैक बैक एंड हाउ? कौन इसे वापस लाया और कैसे? सेवरल थिंग्स इन द स्टोरी शो, बहुत सारी चीज़ें हैं कहानी में जो दिखाती हैं दैट द कैट एंड द ऑथर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर, कि कैट और बिल्ली और ऑथर एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। द कैट हैज़ ऑलवेज बीन क्लोज टू हिम, और बिल्ली हमेशा ही ऑथर के नज़दीक रहती है। एवर सिंस ही हैड रेस्क्यूड हर व्हेन शी वॉज किटन, क्योंकि ऑथर ने उसे तब बचाया था जब वह बहुत छोटा बच्चा थी। When the cat goes missing after the fire, और जैसे ही बिल्ली आग लगने के दौरान गायब हो गई, the author was so sad, ऑथर बहुत दुखी हुआ। He thought the fire had engulfed the cat, उसने सोचा कि आग ने बिल्ली को निगल लिया है। लेटर दैट वीक, और उसके बाद उस हफ्ते, when they were clearing away the rubble, और जैसे ही वह घर का जला हुआ मलबा साफ कर रहे थे, he recalls her cat, how she would follow him, उसे याद आया कि बिल्ली उसका पीछा कैसे करती थी। क्लिम्ब अप हिज रोब, उसके लंबे नाइट सूट पर चढ़ जाया करती थी। एंड क्रॉल इनटू हिज पॉकेट टू फॉल asleep, और रेंग कर उसकी पॉकेट तक चली जाती थी सोने के लिए। When the fire breaks out, the cat is so terrified, और जैसे ही आग लगी, बिल्ली इतनी ज़्यादा भयभीत हो गई that he runs over a mile, कि वह दूर तक मीलों दौड़ गई। A woman noticed the cat, एक औरत ने बिल्ली को देखा। The cat's collar has the author's phone number, और बिल्ली के कॉलर पर ऑथर का फ़ोन नंबर लिखा था। That helped the woman to find the owner of the cat, जिससे कि उस औरत को सुविधा हो गई बिल्ली के मालिक को तलाश करने की। Number 5. What actions of the schoolmates change the author's understanding of life and people and comfort him emotionally? स्कूल के जो छात्र थे, जो उसके साथी थे, उनके किस काम ने ऑथर की समझ ज़िंदगी के बारे में, लोगों के बारे में, आराम के बारे में और उसकी भावनाओं को पूरी तरह बदल दिया? हाउ डज़ हिज लोनलीनेस वैनिश, कैसे उसका अकेलापन दूर हुआ? एंड हाउ डज़ ही स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन लाइफ, और कैसे उसने अपनी ज़िंदगी को जीना दोबारा से शुरू कर दिया? A few days after the fire, आग के कुछ दिन के बाद, when the author goes to school, जैसे ही ऑथर स्कूल गया, while he is at his locker, जब वो अपने लॉकर के पास खड़ा था, getting ready for his gym, जिम में जाने के लिए, तैयार होने के लिए वह अपने लॉकर से कुछ निकाल रहा था। The people asking him to hurry up, जो वहाँ के जितने लोग थे, जितने स्कूलमेट्स थे, उन सब ने उसे कहा जल्दी करो। दे वर ट्राइंग टू पुश हिम इनटू द जिम, और वे सब कोशिश करने लगे उसे जिम की ओर धकेलने की। व्हेन ही एंटर्स द जिम, जैसे ही वह जिम के अंदर गया, ही सॉ देयर इज़ अ बिग टेबल सेटअप, उसने देखा एक बहुत बड़ी मेज वहाँ लगी थी, विद ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑन इट, टेबल पर हर तरह का सामान रखा था। दे हैव टेकन अप अ कलेक्शन एंड बॉट, ये बेटा बॉट है, BOUGH आएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड बॉट हिम स्कूल सप्लाइज, और उसके अंदर उन्होंने, बच्चों ने खरीदा था स्कूल में काम आने वाली चीज़ें, नोटबुक्स, ऑल काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, सभी तरह के कपड़े। द ऑथर इज ओवरकम बाय इमोशन, ऑथर भावनाओं से भर गया। अ मंथ लेटर ही इज़ एट द साइट ऑफ हिज हाउस, और एक महीने के बाद जैसे ही वह अपने घर पर गया, वॉचिंग इट बीइंग द रीबिल्ड, घर को वापस दोबारा बनने के लिए, बन रहा था घर, और ऑथर उसे देखने गया। नाउ ही वॉज नॉट अलोन,
वह अकेला नहीं था। हिज न्यू फ्रेंड्स वर देयर, उसके नए साथी उसके साथ थे। ही स्टार्ट्स पार्टिसिपेटिंग इन लाइफ अगेन, अब उसने दोबारा से ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया था। नंबर 6, वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई। इसका क्या मतलब है कि मेरी बिल्ली भी वापस आ गई और मैं भी वापस आ गया। हैड द ऑथर गॉन एनीवेयर, क्या ऑथर कहीं गया था। वाई डज ही से दैट ही इज़ ऑल्सो बैक, वह ऐसा क्यों कहता है कि मैं भी वापस आ गया। माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई मीन्स मेरी बिल्ली वापस आ गई थी और मैं भी वापस आ गया था का मतलब है दैट द ऑथर हैड गॉट हिज कैट, कि बिल्ली कि ऑथर को अपनी बिल्ली तो मिली, एंड ही टू हैड फाउंड अ न्यू वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ एंड पीपल। अब ज़िंदगी जीने का जो उसका तरीका था, उसने एक नया तरीका सीख लिया था। ज़िंदगी और लोगों को देखने का उसने एक नया तरीका सीख लिया था। When he got his cat, it seemed he has got everything, और जैसे ही उसे अपनी बिल्ली मिली उसे लगा कि उसने सब कुछ पा लिया है। दैट ही वांटेड, जो वह चाहता है। नाउ ही गॉट द लव एंड अफेक्शन, अब उसको मिल गया प्यार और स्नेह, एंड काइंडनेस और दयालुता, फ्रॉम द स्कूल पीपल, स्कूल के लोगों से। ही फील्स ही हैज़ रिटर्न टू हिज फॉर्मर सेल्फ, और उसको महसूस हुआ कि वह अपने में फिर से वापस आ गया है। Okay, now thank you for watching my channel and listening me patiently. But please subscribe, like and share and comment my channel, and I will be very much grateful to all my viewers and YouTube also. And मुझे cheer up करने के लिए, बकअप करने के लिए, और चाहे व्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन अच्छा व्यूज़ आता है, और लोग मुझे जो है वो कोऑपरेट कर रहे हैं, यू पीपल आर कोऑपरेटिंग मी, and that's why I'm going to thank you and grateful to all of you. And next video तक के लिए बेटा good luck and goodbye.